प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं गौ माता को बहुत प्रेम करता हूँ और आप कुछ गौ माता के ऊपर कुछ रक्षा के बारे में बताएं। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। गौ रक्षा के बारे में कुछ बोला जाए ताकि एक अवेयरनेस फैले, सब लोगों को पता लगे हमें गौ की रक्षा करनी चाहिए और गौ रक्षा पे जो है हमें मेहनत करनी चाहिए। तो फिर तुम्हारा प्रश्न किसी गलत व्यक्ति से हो गया। पहली बात, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलत फहमियां हैं, वो मैं यहां पे तुम्हें क्लियर कर देता हूं। गौ रक्षा तुम क्यों करना चाहते हो, कारण उसका बताओ। गौ रक्षा करने के दो तीन कारण तो मुझे पता है। एक तो गौ का लेवल लगाकर लोगों से पैसा लूटना, सीधी सी बात है। गौ का लेवल लगा दिया और पैसे लूटना। गौ रक्षा की संस्था बना दी और पैसा कैश करते जाना और उस पैसे का मिसयूज करना। दूसरा, गौ रक्षा के ऊपर राजनीति करना। मगर गौ क्यों? तुम्हें पता है गौ की रक्षा करना या गौ की सेवा करने से मोक्ष मिलता है। तुम सोचो, जो गाय अपने गोबर में ही बैठी है, अपनी लैट्रिन और बाथरूम में ही बैठी हुई है, जिसे भूख लगने पे यही नहीं पता लग रहा कि रोटी खानी है कि पॉलिथीन खाना है, उसके द्वारा तुमको मोक्ष कहां से मिलेगा? तुम्हारा प्रेम गौ माता के प्रति अच्छा है। किसी का प्रेम गली के कुत्तों के लिए भी हो सकता है, वो कुत्तों की रक्षा करते हैं। किसी का प्रेम चींटियों के लिए हो सकता है, वो चींटियों को आटा डालते हैं। मगर मेरा प्रेम सबसे ज्यादा मनुष्य से है। मैं मनुष्य की रक्षा की बात कर सकता हूं। मैं उस मनुष्य को, उसकी रक्षा और उसकी उन्नति के लिए अपना जीवन दे रहा हूं। मुझे अगर दोनों में से किसी को बचाना पड़े तो मैं मनुष्य को बचाऊंगा। अगर मेरे पास इस समय 1 करोड़ रुपए होते और मुझे कोई कहता गौ रक्षा करो, तो मैं 1 करोड़ रुपया लेकर जो गरीब बच्चे हैं, जो उनको पढ़ना है वो पढ़ नहीं पा रहे, उनको मैं दे देता। जो बूढ़े इंसान हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रहे, दवाई के पैसे नहीं है, मैं उनको दे देता। गौ या कोई भी एनिमल्स, वो तो मेरी दृष्टि में सेकंड लेवल पे है। फर्स्ट लेवल पे तो मेरी मनुष्य जाति है। मनुष्य अंतिम कड़ी है इस पृथ्वी की, उसके बाद वो परमात्मा होगी। मैं मनुष्य के साथ ज्यादा जुड़ना चाहता हूं। कहीं मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि गौ रक्षा करना जरूरी है, गौ सेवा करना जरूरी है। मनुष्य तो अपने कर्मों को भोग रहा है, गरीब है तो अपने कर्मों के कारण है, मर रहा है तो अपने कर्मों के कारण है। क्या गौ अपने कर्मों के कारण नहीं भुगत रही? मनुष्य ही अपने कर्मों को भुगत रहा है। क्या गौ मर रही है तो वो अपने कर्मों के कारण नहीं मर रही? दोहरी बात क्यों? नहीं, मैं गौ रक्षा के पक्ष में नहीं हूं। ठीक है, वो दूध देती है, मगर मूर्ख इंसानों, ये तो समझो वो दूध अपने बच्चे के लिए देती है। तुम्हारे बच्चों के लिए दूध थोड़ी ना दे रही है वो। तुम उसकी रक्षा कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो या उसका शोषण कर रहे हो। वो अपने बच्चे को जब पैदा करती है तब दूध देती है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी स्त्री तुम्हें पैदा करती है, तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा करा तो उसकी छाती में दूध आया तो उसने दूध तुम्हें पिलाया। अब सोचो कोई राक्षस आ जाए और तुम्हारी मां का दूध चोके निकल जाए, तुम भूखे मर जाओ। क्या कर रहे हो तुम उनके साथ?
सेवा या शोषण, क्या कर रहे हो उनके साथ? अब कुछ लोग कह सकते हैं हम तो उस गौ की सेवा कर रहे हैं जो बिल्कुल अपाहिज है, जो दूध देना ही बंद कर दिया जिसने। सच में सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा झुकाव उस तरफ होगा, तुम्हारा रुझाव उस तरफ होगा, उधर से तुम्हें ये कह के पैसा मिलता होगा, मैं मनुष्य जाति की सेवा कर रहा हूं, मुझे उधर से पैसा नहीं मिल रहा है। ये जो वीडियो तुम देखते हो ना, इसमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं मेरे, ये 2 से ढाई घंटे में पैसा नहीं मिलता है। ये मेरा जीवन जो तुमको अर्पित है, मेरा जीवन मनुष्य जाति को अर्पित है। गौ के प्रति अभी मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं, और शायद इस जन्म में तो आएगा भी नहीं। गौ पॉजिटिव एनर्जी देती, किसी ने कहा कि गौ आप रखें, वो पॉजिटिव एनर्जी देती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जानवर है, कौन सा पेड़ पौधा है, कौन सा इंसान है जो नेगेटिव एनर्जी देता है? कौन सा जो नेगेटिव एनर्जी देता है? तुम्हारी दृष्टि ही ऐसी है कि तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दिखता है, यहां तो सभी पॉजिटिव एनर्जी है। और ये गौ जब सड़क पर चलते हुए एक आदमी के पेट में सींग घुसूड़ देती है और उसे मार देती है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी जबरदस्ती उसमें डाल दी, वो बेचारा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। ये पॉजिटिव एनर्जी। कितने लोग गौ के कारण मर जाते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी। थोड़ा होश में आओ, और गौ सेवा करने से अच्छा तो अपनी सेवा कर लो। भीतर बैठा परमात्मा, आत्मा तड़प रही है, रो रही है, उसी को थोड़ा ठीक कर लो, आत्मा को ही जागृत कर लो। आत्मा को जागृत करोगे तो पता लगेगा यहां सभी गौ की तरह ही हैं, सीधे साधे भोले, सींग मारने वाले जानवर, है? दिखने में सीधे साधे भोले मगर सींग मारने वाले जानवर सभी ऐसे हैं। तो उनकी सेवा करो, और तुम करना चाहो तो करो, मेरा भाव ऐसा भी नहीं है। मेरा भाव तो मनुष्य जाति और मनुष्य जो पैदा कर रहे हैं उन बच्चों के प्रति है। कैसे वो बच्चे ऐसा नर्क ना जिए जो पृथ्वी पर आज जिया जा रहा है, उनके प्रति है। अब मैं ज्यादा साधकों के प्रति नहीं, उनके घर में जो बच्चे पैदा हुए कैसे उनको अच्छा भविष्य दे पाऊं, उसके ऊपर काम करने जा रहा हूं। इसीलिए शिविर में बोला है, लुधियाना शिविर में भी, और जितने भी शिविर होंगे जहां बच्चे आना चाहते हैं बच्चे आ जाए, ताकि वो बुद्ध हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।